नमस्ते बच्चों, मैं आपकी छठी कक्षा की हिंदी अध्यापिका वीनायल हूँ। बच्चों, आप सभी 5वीं कक्षा से उत्तीर्ण होके छठी कक्षा में आ गए हैं। आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम और आपको कोरोना महामारी ने घर में कैद करके रखा है। कोरोना ने संपूर्ण भूमंडल पर अपना कहर जमाया है, मगर डरना नहीं बच्चों। हम घर पर ही रहकर कुछ सावधानी का पालन करेंगे तो कोरोना को भगा सकते हैं। बच्चों, घर में बड़ों का बात मानना है। कहीं बाहर जाते समय मुंह पर मास्क बांध लेना है, हाथों पर सैनिटाइज करना है और किसी से बात करते समय 2 मीटर का अंतर तो आपको रखना ही है। बच्चों, जब तक कोरोना का कहर हमारे समाज से कम नहीं हो जाता, तब तक हम हिंदी का पढ़ाई ऑफलाइन द्वारा करेंगे। बच्चों, आप पिछले साल मधुबन का ही पुस्तक पढ़े थे। इस बार भी मधुबन का ही पुस्तक है, लेकिन मधुबन सरल हिंदी है। बच्चों, पुस्तक बहुत अच्छा है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी पाठ, कविता पाठ बहुत अच्छा है, आपको उपयोग भी आएगा। अभी हम पाठ के ओर चलते हैं बच्चों। आपको पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, आपको इधर वर्णमाला के बारे में दिया गया है। बच्चों, आपको तो मालूम है, आप बचपन से ही वर्णमाला सीख रहे हैं। सीखने के लिए क्या बच्चों, कितना सीखे तो भी कमी है। इसलिए बच्चों, हम कभी भी कुछ लिखते समय, पढ़ते समय हमें स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखते हुए कभी भी लिखना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा वर्णमाला पर नजर डालिए। आप बाद में क्लास वर्क लिखते समय बच्चों, आप पहले वर्णमाला को लिखकर बाद में आप अगले क्लास वर्क को लिख सकते हैं। अभी हम पाठ के ओर चलते हैं बच्चों। पहला पाठ है कविता पाठ। बच्चों, रोज सुबह हम उठते हैं तो हमें रोशनी कौन देता है? और रोज सुबह अंधेरा होने के बाद अपना चमकदार रोशनी से सारी दुनिया को कौन चमकाता है? कौन? सूरज। बच्चों, सूरज आते ही सारी दुनिया चमक उठती है, अंधेरा मिट जाता है। बच्चों, सूरज का किरण जब धरती पर गिरते हैं तो सारे अंधकार मिट जाता है। सूरज की किरणें जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन प्रकाशित होता है। उसी तरह बच्चों, हमको भी सूरज बनकर चमकना है। हर एक जीवन में कष्ट आता है बच्चों, उनके कष्ट को हमें दूर करना है, अंधकार को दूर करना है। हमें बिना भेदभाव के जीना है। तो आइए बच्चों, आज हम इस कविता द्वारा सूरज से कैसे चमके, सूरज के जैसे हम कैसे चमकना चाहिए, कैसे अंधकार को इस दुनिया से दूर करना चाहिए, हम जानेंगे इस कविता पाठ द्वारा। कविता का नाम है सूरज सा चमके। बच्चों, सूरज सा चमके, इसके लेखक है अखिलेश श्रीवास्तव चमन। चमन इनका उपनाम है बच्चों। तो बच्चों, आप सभी लोग अपने पुस्तक खोलिए। आपका ध्यान पुस्तक के ऊपर ही रहना चाहिए बच्चों। मैं अभी कविता वाचन करती हूँ, आपका ध्यान पुस्तक के ऊपर ही रहे।
बच्चों, कविता में बहुत सारे शब्दार्थ आते हैं। मैंने यहाँ कुछ शब्दार्थ को लिखा है। मैं बाद में आपको कविता पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों हम कुछ भी, एक कविता लो, एक पाठ लो, हम कुछ भी पढ़ते समय शब्दों का अर्थ जानना है। शब्दों का अर्थ एक बार जान गए तो हमको बहुत सरल हो जाएगा। तो बच्चों आइए, मैं अभी कविता पाठ करती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। सूरज सा चमके, इसके लेखक है अखिलेश श्रीवास्तव चमन। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक दरा है, एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में चलके। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर सूनापन, चुप्पी सादे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। नयन किसी के रहे ना गीले, हंसते हंसते जीवन जी ले, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, हर मुश्किल से तप कर निकले, कुंदन बन धमके। देखो बच्चों, अखिलेश जी ने कितना अच्छा इस कविता में समझाया कि हम सभी को इस जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे चमकना चाहिए, धमकना चाहिए, कैसे अंधकार को मिटाना है। बहुत अच्छा है बच्चों कविता। मैं और एक बार आपको कविता वाचन कराती हूँ, बाद में मैं आपको विस्तृत रूप से इस कविता के बारे में बताऊंगी। और एक बार मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनो बच्चों। कभी भी हम किसी भी पाठ और कविता पढ़ने से ही हमें अच्छी तरह समझ में आता है, कभी भी पहले पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं और एक बार पढ़ती हूँ, सुनो बच्चों, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके, चलो दोस्त हम सूरज बनकर धरती पर चमके। एक दरा है, एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है, आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में छलके। कहीं खो गया है अपनापन, कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर सूनापन, चुप्पी सादे हर घर आंगन, बुलबुल कोयल मैना बनकर डाल डाल चहके। नयन किसी के रहे ना गीले, हंसते हंसते जीवन जी ले, अमृत विष मिलजुल कर पी ले, हर मुश्किल से तप कर निकले, कुंदन बन धमके। बच्चों, मैं अभी पहले पंक्ति से आपको विस्तृत रूप में विवरण दूंगी। सुमन बने हम हर क्यारी के, बन उपवन महके। सुमन का मतलब क्या है? फूल। बच्चों, एक उपवन में जाते हैं तो क्यों अच्छा लगता है हमको? क्योंकि उपवन में बहुत सारे फूल रहते हैं, तब फूल खिलते हैं तो कितना मन के लिए अच्छा लगता है। हम उपवन में जाते हैं तो तरह तरह के फूल देखते हैं। वो फूल देखने से हमको क्या होता है? उपवन में थोड़ा बैठने के लिए मन करता है। इसलिए बच्चों, कवि अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप भी सभी फूलों के जैसे महकना चाहिए। सुमन बने हम हर क्यारी के। क्यारी का मतलब है बच्चों विभाग। बच्चों, आप कोई उपवन में जाते हैं तो सभी फूल एक साथ नहीं रहते, उसका हर एक विभाग रहता है। अभी देखो, गुलाब, रोज का फूल ही एक तरह,
बाद में गेंदे के फूल, एक तरह मारीगोल्ड, सभी ऐसे अलग अलग विभाग में फूल रहते हैं। ऐसे ही आप क्या करना है, अलग अलग विभाग में प्यार को बांटना है। अभी आप देखो स्कूल आते हैं तो असेंबली में आपका एक हर एक विभाग है ना, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसा येलो हाउस, ब्लू हाउस करके आप खड़े रहते हैं ना, कितना अच्छा दिखते हैं दूर से। आपका हर एक अलग अलग विभाग रहता है। ऐसे ही बच्चों उपवन में क्यारी का मतलब है विभाग, फूलों का विभाग। ऐसे ही हमको फूल बनके महकना है। बच्चों फूलों को देखकर सभी को खुशी आता है ना, मन अच्छा लगता है, क्योंकि फूल को कोई नफरत नहीं करता, फूल सभी लोग पसंद करते हैं। इसलिए हमको फूल बनना है, फूलों के जैसे प्यार को हमें बांटना है। चलो दोस्त, हम सूरज बनकर धरती पर चमके। मैंने आपको पहले ही कहा था, सूरज कैसे ही आते ही धरती चमक उठता है, ऐसे हम भी सूरज बनके चमकना है। बच्चों इस जीवन में बहुत सारे अंधकार भर गए हैं, इसलिए हम उस अंधकार को मिटाकर क्या करना है, मीठापन लाना है। सुमन बने हम हर क्यारी के, सुमन का मतलब है फूल। बनो उपवन महके, उपवन का मतलब बगीचा, गार्डन। महकना सुगंध। चलो दोस्त, दोस्त का मतलब है मित्र। हम सूरज बनकर धरती पर चमके। धरती का मतलब है अर्थ, चमकना, प्रकाश होना। हमको क्या करना है, फूलों के जैसे महकना है और सूरज के जैसे चमकना है। अभी आगे चलते हैं बच्चों। एक दरा है, एक गगन है। धरा का मतलब है धरती, गगन का मतलब आसमान। सबकी खातिर एक ही पवन है। पवन का मतलब क्या है बच्चों, वायु, हवा, एयर। देखो बच्चों, हम सभी मनुष्य हैं, सभी के लिए एक धरा है, एक गगन है, एक ही हवा है। क्या अमीर के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है? ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। अमीर हो या गरीब हो, मैं हो या आप हो, सभी के लिए क्या है, धरती एक, आसमान एक और हवा भी एक। हम भारत देश में हैं इसलिए हमको अलग धरती है, और विदेश में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहे, उनको अलग धरती है। ऐसा नहीं है ना, सारे विश्व में एक ही धरती है, एक ही आसमान है, एक ही हवा है। देखो बच्चों, कवि आगे क्या कहते हैं, सभी एक है फिर क्यों बटा बटा सा मन है। सभी एक है तो आपका मन क्यों अलग अलग है? आप क्यों मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं? आपके क्यों मिलजुल कर नहीं रहे, मिलजुल कर बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में इतना ही सोच रहे? सेल्फिश क्यों बन रहे आप? एक ही धरती है, हाँ, एक ही आसमान है, हवा भी एक है, लेकिन मन क्यों अलग अलग है? आप क्यों मिलजुल नहीं रहे? क्यों ऐसा हो रहा है? प्रश्न कवि हमसे पूछ रहे हैं बच्चों। आओ स्नेह कलश बनकर हम हर उर में चल के। स्नेह का कलश, प्यार का कलश, कलश मीन्स घड़ा। आपको मालूम है ना, भगवान के सामने कलश को रखकर पूजा सभी करते हैं। हाँ बच्चों, उसमें सभी प्यार भर के हम सभी के दिल में प्यार जगाए। उर, उर का मतलब है बच्चों दिल, हार्ट। सभी के दिलों में अभी क्या हो रहा है, सभी के दिलों में नफरत बढ़ रहा है, इसलिए हम उस नफरत को तोड़कर प्यार को जगाएंगे। देखो बच्चों, एक दरा है, एक गगन है, सबकी खातिर एक पवन है, फिर क्यों बटा बटा सा मन है। हम क्यों फिर अलग अलग है? इसलिए हमको क्या करना है, स्नेह कलश बनकर हम, प्यार का कलश बनकर हमको क्या करना है, सभी के दिल में प्यार को जगाना है। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर सूनापन, चुप्पी सादे हर घर आंगन। देखो बच्चों कितना अच्छा है, कहीं खो गया है अपनापन, अपनापन ही नहीं है,
आपको सभी मालूम है ना बच्चों, पहले सभी संयुक्त परिवार था, सभी मिलजुल के रहते थे। हाँ, जॉइंट फैमिली था। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची सभी मिल के रहते थे। हम क्या करते थे? सभी मिलजुल कर खेलते थे, मिलजुल कर टीवी देखते थे, बात करते थे, कहीं बाहर जाते थे। लेकिन बच्चों आजकल वो बहुत ऐसा नहीं है, सभी ऐसा हो गए मैं बोल रहे बच्चों, लेकिन आजकल बहुत कम हो रहा है। अभी देखो, आप पहले क्या करते? स्कूल आते थे, सभी के साथ मिलते थे, खेलते थे, पढ़ाई करते थे, आपका समय कितना अच्छा बीतता था। लेकिन अभी क्या हो गया? एक तरह का अकेलापन आ गया ना। यही आपके लिए अच्छा उदाहरण है बच्चों। कहीं खो गया है अपनापन, सबके होठों पर सूनापन, अपनापन ही खो गया है। कोई नहीं है बात करने के लिए, हंसने के लिए। हंसी कैसा आना चाहिए मुंह पर? सूनापन आ गया। अभी मम्मी पापा भी काम के लिए चले जाते, आप भी पढ़ाई के लिए लग जाते, कोई नहीं है बात करने के लिए। चुप्पी साधे हर घर आंगन। बच्चों, सभी के घर के आंगन चुप्पी सा हो गया है। आंगन मीन्स घर का आंगन, कैंपस। पहले सभी हम नाना नानी, दादा दादी के घर जाते थे तो सभी आंगन में क्या करते थे? सभी चाचा चाची, मामा मामी सभी बैठ के हम खेलते थे। अंताक्षरियां खेलते थे, लुक्का छुपी खेलते थे, रंगोलियां डालते थे और फिरने कहीं पिकनिक के लिए जाते थे। लेकिन बच्चों आजकल किसी के आंगन देखो चुप्पी सा हो गया है। ये सभी क्या करना है? हमको अभी मिटाना है बच्चों। बुलबुल, कोयल, मैना बनकर डाल डाल चहके। कैसे पक्षियां हर एक डाल पर बैठ के चहकते हैं, आवाज करते हैं। इसलिए हम भी पक्षियों जैसे हर डाल में बैठकर सभी को एक करना है, चहकना है। बच्चों इधर बुलबुल, नाइटिंगेल बच्चों चिड़िया, कोयल कुकू, मैना, इसको मंथ बर्ड भी कहते हैं बच्चों और मैना का बर्ड भी कहते हैं। बुलबुल, कोयल, मैना बनकर डाल डाल चहके। कितना अच्छा कवि ने यहाँ कहा है बच्चों। अभी आजकल अपनापन ही चला गया, इसलिए क्या है हमारे मुंह पे? सूनापन है, हर आंगन सूना सूना है। इसलिए हमको क्या करना है? पक्षियों के जैसे हर डाल डाल पर बैठ के हमको चहकना है, प्यार को बढ़ाना है, सभी को मिलाना है। नयन किसी के रहे ना गीले, किसी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हमें किसी से बात करते समय भी बच्चों बहुत विनम्रता से बात करना चाहिए। आपको मालूम है ना, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के आंखों में पानी नहीं लाना चाहिए। हंसते हंसते जीवन जी ले। कभी भी हमको आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, हंसते हंसते जीवन को जीना चाहिए। जीवन में कितना भी मुश्किल आ जाए, हमको क्या करना चाहिए? हंसते हंसते उसको निभाना चाहिए। कभी भी बच्चों जीवन में कष्ट आता है, उसको हम क्या करना है? तोड़कर आगे आना चाहिए, हंसते हंसते जीवन बिताना है। अमृत विष मिलजुल कर पी ले। ये इस लाइन में देखो बच्चों, कवि ने कितना अच्छा कहा है। अमृत और विष, सुख और दुख को अमृत और विष में कंपैरिजन किया है। देखो बच्चों, अमृत का मतलब है सुख, विष का मतलब है दुख। हर एक जीवन में सुख दुख रहता है बच्चों, ऐसा नहीं है एक एक लोग बहुत सुख से रहते हैं, एक एक लोग को सिर्फ दुख रहता है, ऐसा नहीं है बच्चों। सुख के साथ दुख भी रहता है और दुख के साथ सुख भी रहता है। अमृत विष मिलजुल कर पी ले। सुख और दुख दोनों रहता है जीवन में, उसको मिलजुल कर हमको क्या करना है? पी लेना है, मिलजुल कर उसका सामना करना है। हर मुश्किल से तप कर निकले कुंदन बंधम के। देखो बच्चों, हर मुश्किल को हमें पार करके आगे आए तो हमारा जीवन, कुंदन का मतलब है सोना, गोल्ड, कुंदन जैसे सोना जैसा हो जाएगा। देखो बच्चों, हर मुश्किल से
तप कर लिखे, सोना क्या ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं, उसको पहले तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, बाद में वो सोना बनकर बाहर आता है। बाद में हम उसको एक आकार देते हैं, उससे गहने बनवाते हैं। आपको मालूम है ना बच्चों, ऐसे ही जीवन में कष्ट आता है, हम उसको तोड़कर आगे आना चाहिए। देखो बच्चों, अखिलेश जी ने कितना अच्छा इस कविता में कैसे हमको फूल के जैसे महकना है, कैसे सूरज के जैसे चमकना है, और एक दरा है, एक आसमान है और एक हवा है, फिर भी हमारा मन अलग अलग है। इसलिए हमको क्या करना है, सभी के दिल में प्यार को जगाना है। और आजकल किसी कहीं खो गया अपनापन, इसलिए सूनापन आ गया, हर आंगन सूना सूना है। इसलिए हम क्या करना है, पक्षियों जैसे डाल डाल पर बैठ के प्यार को बांटना है। और किसी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, हंसते हंसते जीवन को बिताना है। और सुख दुख दोनों हमारे जीवन में होते हुए भी हमको मुश्किल का सामना करना चाहिए, तब हमारा जीवन सोने जैसे हो जाएगा। बच्चों, आप सभी को कविता पाठ समझ में, मैं आशा करती हूँ कविता पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, आप सभी घर में इस कविता पाठ को 2 या 3 बार पढ़ना है। अच्छी तरह पढ़ लो बच्चों, क्योंकि पढ़ने से ही कविता आपको समझ में आता है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था, कविता में शब्दार्थ है। मैंने यहाँ शब्दार्थ सभी लिखा हुआ है बच्चों, देखो। शब्दार्थ का मतलब है वर्ड मीनिंग, आपको इंग्लिश में भी आता है ना बच्चों। इधर मैंने हिंदी का भी अर्थ लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। सुमन फूल फ्लावर, उपवन बगीचा गार्डन, दोस्त मित्र फ्रेंड, धरती धरा अर्थ, गगन आसमान स्काई, पवन हवा एयर, स्नेह प्रेम लव, उर दिल हार्ट, नयन आंखें आई, मुश्किल कठिन डिफिकल्ट, कुंदन सोना गोल्ड, घर गृह हाउस। इतने सारे मैंने शब्दार्थ लिखा है बच्चों, आप शब्दार्थ को ध्यान से देख लो, क्योंकि इसको समझ लो। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको कहा था शब्दार्थ समझने से आपको कविता बहुत से जल्दी समझ में आ जाएगा। और बच्चों, मैंने यहाँ कुछ समान तुक वाले शब्द लिखा है। बच्चों, समान तुक वाले शब्द का मतलब है राइमिंग वर्ड्स। आपको इंग्लिश में भी आता है ना राइमिंग वर्ड्स, वो आपके पुस्तक में है बच्चों। मैंने यहाँ लिखा है, बाद में आप पुस्तक में अंडरलाइन करो। और शब्दार्थ भी बच्चों, आप पढ़ते समय शब्दार्थ भी आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, रेखांकित कर लो। ये देखो बच्चों, राइमिंग वर्ड्स, महके चमके गगन पवन मन बन हर उर चलके चहके अपनापन सूनापन गीले निकले बनकर तपकर। इतना सारा राइमिंग वर्ड से बच्चों, आप अच्छी तरह इसको भी पढ़ लो। बच्चों, आप सभी को अभी कविता पाठ समझ में आया ना? अभी हम पृष्ठ संख्या 10 में जाएंगे बच्चों। यहाँ आपके कविता के संबंधित अभ्यास का पाठ है बच्चों।
सूरज सा चमके कविता का संबंधित सभी अभ्यास पाठ है बच्चों। अभ्यास पाठ में बच्चों आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर, मौखिक और लिखित, बाद में व्याकरण। बच्चों आपको क्या करना है, हम पीडीएफ के द्वारा भी आपको शब्द ये सभी भेज देंगे, क्वेश्चन आंसर और व्याकरण सभी पीडीएफ द्वारा भेज देंगे। आप क्या करना है बच्चों, 200 पेज क्लास वर्क के लिए और 100 पेज होमवर्क के लिए रखना है। और बच्चों लिखते समय अक्षर बहुत सुंदर सा होना चाहिए, क्योंकि आप छठी कक्षा के बच्चे हैं, ऑलरेडी आपको अभी हिंदी सीख गए, इसलिए हिंदी अक्षर को बहुत अच्छी तरह लिखना चाहिए। और बच्चों आपको सिंगल लाइन का पुस्तक है, बुक है, नोटबुक है ना, इसलिए आप क्या करना है, ऊपर का लाइन टच करके लिखना है, नीचे का लाइन को टच मत। बहुत सारे बच्चों नीचे का लाइन में लिखते हैं, इसलिए आप क्या करना है, ऊपर का लाइन में ही लिखो बच्चों। और यहाँ पुस्तक में भी आपको 1 वर्ड आंसर और व्याकरण भी इधर ही लिखने के लिए, इसलिए आप क्या करना है बच्चों, पुस्तक में लिखते समय पेंसिल से लिखना चाहिए। पेंसिल को अच्छी तरह शार्प कर लो और नीटली लिखो। और एक एक बार क्या होता है बच्चों, आंसर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा आप छोटे अक्षर में ही लिखो, क्योंकि हम पीडीएफ के द्वारा भी भेज देंगे, मैं इधर भी लिखवाऊंगी आपको और फिर पीडीएफ में भी भेज देंगे, तभी आप देखकर और एक बार रब करके लिख सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चों। और स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, क्योंकि बोर्ड में भी लिखा होता है, पीडीएफ में भी भेज देंगे, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक मत करो बच्चों। और आप सभी पेंसिल में ही लिखना चाहिए, मैं सभी आपको समझाते समझाते लिखवाऊंगी, आप सभी नीट से लिखते जाओ। बच्चों अभ्यास का पाठ में आपको पहले शब्दार्थ आता है, मैंने कहा था इधर सभी मैंने शब्दार्थ लिखा हुआ है, फिर भी इधर थोड़ा ज्यादा मैंने शब्दार्थ आपको दिया है, इसलिए आपको ए भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक 6 शब्दार्थ दिया है पुस्तक में। देखो, सुमन, फूल, फ्लावर, उपवन, बगीचा, गार्डन, धरा, धरती, अर्थ, स्नेह, प्रेम, लव, उर, हृदय, हार्ट, कुंदन, सोना, गोल्ड। ये अभ्यास के पाठ में पहला क्या आता है बच्चों, शब्दार्थ है। आप पहले शब्दार्थ से ही शुरू करना है, आप कविता का नाम लिख के, कवि का नाम लिख के, बाद में आप शब्दार्थ से शुरू करना चाहिए। तो बच्चों हम आगे का अभ्यास पाठ हम अगले कक्षा में करेंगे, अभी आप होमवर्क लिख लो बच्चों। बच्चों मैंने यहाँ आपके लिए गृह कार्य लिखा है, आप इसको होमवर्क बुक में लिखना है। मैंने कहा था ना 100 पेज होमवर्क के लिए, 200 पेज क्लास वर्क के लिए। या ये आपको क्या करना है, गृह कार्य होमवर्क में लिखना चाहिए, लेकिन बच्चों होमवर्क आपको करना ही है, क्योंकि स्कूल शुरू होने के बाद हम होमवर्क को चेक करेंगे, इसलिए बच्चों आप क्या करने, होमवर्क को लिखो, क्योंकि आप लिखने से आपका अक्षर अच्छा होता है और भाषा भी अच्छा हो जाता है। बच्चों गृह कार्य में इस कविता को 2 बार स्पष्ट रूप से वाचन कीजिए और 1 बार इस कविता को लिखिए। आपको क्या करना है, 2 या 3 या 4 पढ़ने के लिए कितना भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों, पढ़ना है। और 1 बार आपको क्या करना है, होमवर्क बुक में कविता को लिखना है, कहते हुए आप लिखना चाहिए। बाद में बच्चों दूसरा होमवर्क है, कविता में आने वाले कठिन शब्दार्थ लिखिए। मैंने आपको शब्दार्थ लिखा था ना, वो भी लिख सकते हैं, और अभ्यास बुक में है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम है बच्चों, इसलिए मैंने क्या लिखा था वही आप 2 बार लिखो और आपको अच्छी तरह कविता समझ में भी आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या करना है, अभी इस कविता को अच्छी तरह पढ़ना है, होमवर्क करना है और अक्षर
अच्छी तरह लिखो बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। अभी हम आगे का अभ्यास अगले कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।